ये करते ये हैं कि पहले ये बच्चे को ल्यूरिन करते हैं दोस्त बन के। अच्छा, ये बहुत अहम पॉइंट है। वो बदमाशी नहीं करते, वो पहले दोस्त बनाते हैं। आपकी बात सुनेंगे, दे विल अपीयर टू बी सो सिंपैथेटिक, सो एम्पैथेटिक। जो अंग्रेजी का या उर्दू का बेस्ट लफ्ज़ है वो दे विल पोज दैट कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, यू टेल मी एनीथिंग यू वांट। अब वो जो अगर घर से कोई उसको, जिस ब्रोकन होम सिंड्रोम की हमने बात की थी, आपने कहा था कि वैसे बच्चे ज़्यादा फिर उस दुनिया की ज़्यादा उस दुनिया में, क्योंकि अगर उनको फिजिकल वर्ल्ड के अंदर सना सुकून नहीं है तो मैं और आप भी हों तो फिर हम डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे ना। अब आजकल जो इतना ये इंस्टाग्राम देखा जाता है या फेसबुक दे या बाकी सोशल एप्स हैं, मतलब आई एम सरप्राइज्ड एट पीपल माई एज हु आर लाइक फॉर आवर्स वाचिंग दिस। मैं उन्होंने पूछना कि भाई जी तुहानू होर कोई काम नहीं जिंदगी च, तुसी सिवाय मोबाइल लैके सुबह तो लैके रात तक। अच्छा, उसका फिर क्या आगे इफेक्ट आ रहा है? फिजिकली लेथार्जिक। खैर अभी उस पर बात मैं करता हूँ, लेट मी फिनिश दिस। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो बच्चे को ल्यूरिन कर लेते हैं। ल्यूरिन करके उसको आस्ता 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 फिर उस साइड पे लेके जाते हैं जहाँ पे ब्लैकमेल शुरू हो जाता है। अब जिस तरह ये मैंने बच्ची का भी बताया, अब यंग किड, वो उसने अपनी फ्रेंड से बात की। अब फ्रेंड जो खुद 12-13 साल, उनको क्या पता क्या मशवरा देंगी कि क्या करना है। सो वो इतनी प्रेशर में आ जाते हैं बच्चे कि वो, जिस तरह हमने उस पर भी बात की थी, दे स्टार्ट डैमेजिंग देयर ओन सेल्फ। और इस चीज़ का फ़ायदा वो ब्लैकमेलर उठाता है। फिर इसके अलावा जो एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है कि AI के अंदर, वो मैं इस पर बड़ी रिसर्च करके आ जाऊँ, बिकॉज दिस इज समथिंग यू नो वी ओ टू आवर चिल्ड्रन। We have brought them to the world. They have not come on their own. हमने डिसाइड किया एज अ पेरेंट, हमने उनको मोबाइल लेके दिया है, हमने उनको नहीं बताया कि इसमें क्या क्या करना है। सो हम जिम्मेदार हैं जो कुछ है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये हु का पढ़ रहा था कि दे आर सेइंग एंड प्रपोजिंग टू द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड कि लेट्स गो फॉर अ डिजिटल सिटीजनशिप। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अब जिस तरह आपका एक नेशनल ID कार्ड है, ठीक है, आप ID कार्ड बना के, आपका नंबर है 352 जो भी, वो नंबर आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क है। आपके पासपोर्ट, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी सारी जो ज़िंदगी है वो ID कार्ड के गिर्द घूम रही, ठीक है। और नादरा ने जितना, मैं चूँकि उस जनरेशन से हूँ कि हमारा पहला जो शनाख्ती कार्ड बना था उसमें एक तस्वीर होती थी एंड दैट वाज इट। अब तो इट्स ऑल बीन, सो वंस यू हैव दैट identity and with I think mashallah we are one of the most advanced, उस पर काफ़ी सारे, I don't remember the number, lot of markers on that ID card। अगर आप उसको कभी यूं करके देखें तो वो आपको गोल गोल नज़र आते हैं। ग्रेट जॉब बाय नादरा। तो उसके अंदर आपका आइडेंटिटी बन गया। ये कह रहे हैं कि आप एक डिजिटल सिटीजनशिप का मॉडल लेके आए जिसके अंदर जो बंदा यूज़ कर रहा है उसके एंटीसीडेंट्स वेरीफाइड हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आमिर जुल्फ़िकार आ रहा है उसके ऊपर, तो वो उसकी पूरी एड्रेस, उसका हर चीज़ उसकी होनी चाहिए। दैट वुड मिनिमाइज और एटलीस्ट रिड्यूस द चांसेस ऑफ साइबर क्राइम। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही होती है कि दे आर हिडन। एक इनकॉग्निटो जो है, दैट इज देयर बिगेस्ट टूल। अगर इन्हें पता हो कि ये आ सकते हैं या इनका कोई भी लिंक हो सकता है इससे कमेंट। एग्जैक्टली। सो वही उनका इनकॉग्निटो होना उनका सबसे बड़ा टूल है और सबसे बड़ी उनको एडवांटेज है उस चीज़ की। अच्छा, इसी तरह यूनिसेफ ने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की, यूनेस्को बात कर रहा है, FBI ने बाकायदा एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि जो आप अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, इसमें उनकी जहनी सेहत, स्क्रीन टाइम, डिजिटल आदत पर मुसलसल they are saying it is affecting। और आपने अपने आर्टिकल में लिखा भी है कि आई थिंक 1.3 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट होता है ना, ज़्यादा अफेक्ट होता है। उसमें बात अभी हम करेंगे डिटेल में। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों ने सना, जिसमें ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया ने लीड लिए, उन्होंने ये कहा है कि जी 15 साल तक जो बच्चे हैं उनका हम सोशल मीडिया तक इट्स बैंड। मैं तो खैर ये कहता हूँ ना कि मोबाइल ही बैन कर दें 15 साल तक, लेकिन सोशल मीडिया भी और रौला बड़ा पड़ेगा। लेकिन मैं आई विल स्टिक विद व्हाट आई से, because I did it with my kids and alhamdulillah it went well, because लेकिन फोन माइनस सोशल मीडिया फिर भी इट्स लाइक जी इट इज स्टिल अ वेरी ह्यूज स्टेप। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों ने, जिसमें आई जस्ट रीड आउट द नेम्स, डेनमार्क है, स्पेन है, ग्रीस है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड, स्लोवेनिया, टर्की, UAE भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन्होंने जो बच्चों की डिजिटल हिफाजत के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़
इंट्रोड्यूस कर। इसके अलावा और फिनलैंड, न्यूजीलैंड, कोरिया, चाइना, ब्राज़ील, सब ने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जी हम बच्चों को स्कूल में दे आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग अ मोबाइल बिकॉज दे फील कि जो बच्चा है वो ज़्यादा टाइम डिजिटल वर्ल्ड में गुजार रहा है और फिजिकल जो एक्टिविटी जो उसकी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उस एज में वो कद बढ़ा रहा है, अपनी बॉडी उसकी डेवलप हो रही है, अगर वो सारा टाइम बजाय फिजिकल फॉर्मेट में देने के डिजिटल फॉर्मेट में देगा, सो इट विल लीड टू अ लाइफ लॉन्ग इफेक्ट। ये वाला सारा अब वो करे, लेकिन वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान स्टैंड्स इन ऑल दिस? पाकिस्तान में मेरा ख्याल है एक तो मेरा ख्याल है कि नो, वी आर नॉट डूइंग दैट, वी शुड डू इट। क्योंकि कोर्ट में ऐसे दरख्वास्त दी गई है, लेकिन मतलब कोई खातिर ख्वाह इम्प्लीमेंट तो ज़ाहिर हुआ ही होगा, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि दिस कैन नॉट इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, वो बस डिबेट तक रहा। और नहीं, इसके अंदर देखो ना 4 प्लेयर्स हैं, पहले वालिदैन, दूसरा बच्चा, तीसरा टेक्नोलॉजी कंपनीज। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ा हैवी फाइन कर दिया, यूके ने भी कर दिया है, वेरीफाई करें अगर वो अंडर एज यूज़ होगा सोशल मीडिया तो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो प्रोवाइडर है उसका, ही विल बी फाइंड, ठीक है ना। और ये नहीं कि आप वो एज लिख रहा है, फाइंड भी है शायद, और शायद किसी जगह पे क्रिमिनल एक्शन भी शायद है, आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने कहीं पढ़ा है इसको। हमारे मुल्क में जो 3 तो ये हो गए, चौथा स्टेट है। अब स्टेट पे जिम्मेदारी ये है, और मैंने से द स्टेट आई मीन द एंटायर एम्बिट ऑफ गवर्नेंस, कि आप उसके अंदर ऐसे लॉज लेके आए पाकिस्तान के अंदर जो कि सिर्फ डराने धमकाने अरेस्ट के लिए ना हो। फर्स्ट यू नीड टू लॉन्च अ कैंपेन ऑफ सेंसिटाइजिंग। व्हाई कांट वी होल्ड सेमिनार्स in schools and colleges, or going a step further, why can't we involve, जिस तरह मैंने पिछले उस पर भी बात की थी, a whole chapter on what is cyber, what is internet, what is digital world। तो ये एक फिर स्कूल भी आ गया बीच में। Obviously, क्योंकि स्कूल में जब तक आप O लेवल के बच्चों से पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो बहुत लेट हो गया होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जब हमारे बच्चे 5वीं 6वीं में जाएं, इट कैन जस्ट बी 1 चैप्टर टू टेल देम कि बेटा ये पॉजिटिव्स हैं, यूज़ द इंटरनेट फॉर रिसर्च, फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज, फॉर यूट्यूब पे सना ऐसी फैंटास्टिक मूवीज़ हैं, इतनी नॉलेज बेस्ड है, और विद दिस चैट जीपीटी कमिंग इन एंड स्टफ, इट इज़ अ ह्यूज पॉजिटिविटी। इंटरकनेक्टिविटी, जिस तरह वो लास्ट टाइम भी बात हुई थी, इफ समबडी हैड टोल्ड यू इन 1995 कि यू विल बी टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स इन ओहायो, तो यू वुड हैव लाफ्ड, एंड यू कैन इवन सी देम, एंड वी डिस्कस द नेट, सैंड्रा बुलक वाली जो मूवी थी। Today it is happening. So my point is कि ये स्टेट के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये इंटेंसिटी नहीं इसको हम इंक्लूड करें एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑप्शनल एंड देन इवन एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, ताकि बच्चों के जहन में ये हो कि ये जो हमारे पास आला है, ये दिस हैज़ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, but if we don't use it correctly, or if we misuse it, or we allow an ingress by somebody who's a stranger and a criminal, then this can lead to very bad consequences. क्योंकि जब आप स्कूल में या कॉलेज में बताते हैं ना, टीचर बताता है, उसका ज़्यादा असर होता है, बिकॉज वो एक तो पीयर आ जाता है, आपका सारा ग्रुप आ जाता है दोस्तों का, एंड देन यू स्टार्ट डिस्कसिंग। सो वी नीड टू, एंड आई थिंक दिस इज also one of the reasons we are doing this, to generate a discussion